नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है, पर कहीं ना कहीं वो नारा आज फीका नजर आ रहा है। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या दोगली पार्टी? इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, दिल्ली बीजेपी प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू एक्साइज पॉलिसी अलोइंग लिकर शॉप्स नियर रिलीजियस प्लेस स्कूल। और स्मृति ईरानी जी की बात करें तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सिलेंडर 400 कुछ रुपये हुआ था, तो वो चूड़ियाँ भेंट कर रही थी उन्हें, पर आज जबकि 1100 रुपये के पार है तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही, शायद वो चूल्हा नहीं जलाती। और इसी के चलते एक्साइज पॉलिसी की बात करें तो इस समय हमारे साथ सर है, इन्होंने एक रिट पटिशन फाइल की थी एक्साइज पॉलिसी को लेकर। अब क्या निकल कर सामने आया वो भी जानेंगे, पर ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर आप दिल्ली में अपोजिशन में हैं तो आप जनवरी 2022 को प्रदर्शन करते हैं लिकर शॉप्स को लेकर, और वही सेम पॉलिसी जम्मू में हो रही है। मंदिरों के बाहर, स्कूल्स के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, रिलीजियस प्लेसेस के पास वाइन शॉप्स खुली है। तो तब यहाँ ना स्मृति ईरानी जी मिली है, ना भाजपा कोई नेता मिला है, यानी आप दोहरे मापदंड कर रहे हैं जनाब। चलिए जानते हैं सर। बलविंदर सर, आपने एक रिट पटिशन दायर की थी, क्या निकल कर सामने आया है? आने वाले समय में क्या जनता को राहत मिल पाएगी? जो अपोज कर रहे थे कि रिलीजियस प्लेसेस या स्कूल हो, शिक्षा के केंद्रों के बाहर ये नहीं खुलनी चाहिए शराब की दुकानें। रश्मि जी, बाकी तो कुछ निकल के आया नहीं आया, लेकिन इस पार्टी की दोगली नीतियाँ ये कम से कम निकल के मेरे सामने आई। ये चीज़ें कम से कम आज मेरी नज़रों के सामने ये कम से कम एक्सपोज हुई। जानता तो बड़ी देर का था, लेकिन आज मेरे सामने एक्सपोज हुई। स्मृति जी, अपना रश्मि जी, जम्मू कश्मीर में 90s में 500 मीटर का डिस्टेंस रखा गया था। मैंने भी एक बार अप्लाई किया था वाइन शॉप के लिए, तो कहा गया जी 500 मीटर से दूर होना चाहिए। तो अच्छा लगा, ठीक है। स्कूलों के बाहर, इंडस्ट्री स्टेट के बाहर, बस स्टैंड के बाहर दुकानें नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी थी। आस्ते आस्ते पॉलिसी में चेंज आई। 2017-18 की जो पॉलिसी बनी उसमें सरकार ने कह दिया 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 2018-19 की पॉलिसी में ये डिस्टेंस 300 मीटर किया गया। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ 2022-23 में, जब इनडायरेक्टली यहाँ बीजेपी रूल करती है, उस पॉलिसी में इन्होंने मेंशन ही नहीं किया भाई मंदिरों के गुरुद्वारों के बाहर इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इट मीन्स इनका ये मकसद है, दे डोंट माइंड ओपनिंग ऑफ वाइन शॉप्स इवन इन मंदिर, गुरुद्वारा एंड मस्जिद। क्योंकि जो पिटीशन मैंने लगाई उसके ऊपर मुझे डिप्टी एडवोकेट जनरल का जो रिप्लाई कोर्ट में आया, वो ये कहते हैं कि हमने इसमें मेंशन नहीं किया कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास लोग कंप्लेंट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके, अगर उनको कोई इतराज़ है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कंडीशन में कहीं पर वो NOC नहीं देगा और उस दुकानदार को विदिन 30 डेज किसी और जगह पे उसी इलाके में जाके उसको अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। हम नहीं खोलने देंगे। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो ऐसे आप जो पीछे देख रहे हैं, कोई स्मृति ईरानी जी का, दिल्ली की दूसरी और बीजेपी की पार्टी के हेड का, उनका ये कहना, अल्टीमेटम देना केजरीवाल सरकार को कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर क्यों खोल रहे हो, हम नहीं खोलने देंगे, 48 आवर्स के अंदर दुकानें बंद कर दो। वहाँ पर आप कुछ और कहते हो। तो जम्मू कश्मीर का जो जवाब आपका बिल्कुल एक्सपोज कर गया। और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आप एक हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की बहुत सबसे बड़ी पार्टी हो, और एक ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी अप्रोच नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे एक ही जैसी है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर क्यों करती है? जहां आप रूल करते हो वहां आपकी पार्टी कुछ और कहती है, जहां आप अपोजिशन में हो, दिल्ली में, यहाँ आप कुछ और कहते हो, भाई मंदिरों के बाहर नहीं होनी चाहिए, उसमें मेंशन करो। जहां आप खुद बरसरे इक़्तिदार में हो वहां आप कहते हो जी हमें एतराज़ नहीं है, मंदिर में खोलो, मस्जिद में। सरकार को एतराज़, यह पॉलिसी क्लियर करती है, सरकार को बिल्कुल इतराज़ नहीं है कि आप कहीं मंदिर के किसी कमरे में खो लीजिए, बाहर किसी गुरुद्वारे में खो लीजिए, सरकार को बिल्कुल इतराज़ नहीं है। हाँ, लोगों को इतराज़ है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। आज मैं एक ज़बरदस्त एक शेर मैं कोट ज़रूर करूँगा, मैंने किया है, क्योंकि किसी शायर का, अदीब का शायर है, वो कहता है, समंदर तेरी ये खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, पर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। रश्मि जी, मेरे हाथों में ये जो एक्साइज पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की, यह पॉलिसी कुछ और कहती है और दिल्ली की अखबारों की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सो बीजेपी वालों को जम्मू की नीतियां कुछ और कहती हैं और दिल्ली की नीतियां कुछ और कहती हैं। ऐसा मंदिर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं। मजिस्ट्रेट को जाके लिखित में दे सकते हैं, तो वो अगर NOC देंगे तभी खुल सकती है। ये तो आपने देखा जब खुलने वाली थी वाइल्ड शॉप्स तो लोगों ने एतराज किया, पर पुलिस के किसी ने नहीं सुनी। सुनिए, पुलिस बल दिखाकर लोगों को वहां से खदेड़ा गया और जहां पर खोलनी थी वहां खोली भी गई। वही मैं जम्मू वासियों से पूछना चाहता हूँ, अब ये आदेश, जैसे ये बीजेपी की सरकार हमेशा लोगों को ये नैतिकता की दुहाई देती रही, ये धार्मिक आस्थाओं
की रक्षा करने की बात करती रही, मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करने की बात करती रही। आज उनकी नैतिकता कहाँ गई, आज उनकी आस्था कहाँ गई? ये जम्मू वालों को मैं चाहता हूँ सवाल पूछे ना बीजेपी से, भाई दिल्ली में आप प्रोटेस्ट करते हो, जम्मू में आप वो पॉलिसी आप खुद फ्रेम करते हो, ये दोहरा मापदंड क्यों? तभी आज मैं ये साजो सामान के साथ आया हूँ, पर नहीं, कम से कम साजो सामान के साथ लोगों को ये बताया जाए, ये ना कोई कहे, क्योंकि आज का डर लगता है सरकार से। कल कोई पूछ लेता भाई ये कहा इस बात पर किसी के खिलाफ केस हो जाता है, तो कल को मेरे खिलाफ भी कोई डेफिमेशन फाइल कर दे। नेहा जी ने बोला भाई भैया ये कहा तो उसके ऊपर केस कर दिया गया, पुलिस ढूंढना शुरू कर दी, तो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर कोई डेफिमेशन लगा से। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ अपने से एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा है भाई सरकार आजकल ईडी कोई ना कोई एजेंसियां पीछे लगाती है, भाई ये चीजें सरकार को देखे और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और इस पार्टी को देना पड़ेगा कि ये लोगों को बताए कि दिल्ली में आपकी पॉलिसी अप्रोच दूसरी क्यों और जम्मू में आपकी पॉलिसी दूसरी क्यों। और मैं अंत में मैं हमारे माननीय एलजी साहब से, यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब से, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं, बड़े बड़े अच्छी डेवलपमेंट के काम करते हैं, बड़े बड़े अच्छे उन्होंने इनिशिएटिव लिए, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जम्मू जिसे हम मंदिरों का शहर कहते थे, आज ये मंदिरों का शहर न होकर शराब का शहर बन गया है, नशे का शहर बन गया है। पंजाब की तरफ ये भी उड़ता पंजाब बनता, उड़ता जम्मू बनता जा रहा है। आइए इस शराब के धंधे को कम से कम जो पॉलिसीज में पहले मेंशन किया गया था, लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझिए। ये जम्मू वासी मंदिरों के शहर में रहते हैं, माता वैष्णो देवी का श्राइन हमारे साथ है, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस पॉलिसी में ही मेंशन कर दीजिए कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए रिलीजियस प्लेसेस से, लोगों पे मत छोड़िए, क्योंकि लोगों की नहीं चलती, पुलिस हाथ जाके दुकानें खुलवा देती है। मेरी सबमिशन है कि आप इसमें इसको मेंशन कर दीजिए। सरकार नहीं करेगी तो मुझे फिर जज साहब ने ये लिबर्टी दी है, भाई ये आप केस विड्रा कीजिए। अगर दोबारा एक्साइज पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन नहीं है, अब दोबारा हमारे पास आइए, दोबारा उसको चैलेंज कीजिए, देन वी विल पास एन ऑर्डर। तो अगर नहीं को सरकार करेगी फिर मुझे कोर्ट में जाके इसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, ताकि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, मंदिरों मस्जिदों को इन चीज़ों से नशे से मुक्त किया जा सके। ये थे हमारे साथ बलविंदर सिंह जो आरटीए एक्टिविस्ट है, जिन्होंने पोल खोली है भाजपा की, क्योंकि कहीं ना कहीं रीट पटिशन की थी एक्साइज जो पॉलिसी के लिए, लिकर पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी। वहीं आपने देखा कि किस तरह से अगर दिल्ली की बात करें तो इसी एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ समृति ईरानी जो कि अपोजिशन में है भाजपा दिल्ली में, तो किस तरह से प्रदर्शन करते दिखे। और जम्मू की अगर बात करें तो कोई भी भाजपा का नेता सामने नहीं आया, जबकि जनता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने बल भी दिखाया और जहां पर वाइन शॉप खोलनी थी खोलेगी, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा कि इस बार मेंशन नहीं किया गया कि वाइन शॉप खुलने का कितना डिस्टेंस होना चाहिए, खासकर धार्मिक स्थानों पर, रिलीजियस प्लेसेस पर। वहीं पर मंदिरों के पास खोली गई, मस्जिदों के पास खोली गई, स्कूल्स के पास खोली गई। तो भाजपा की करनी और कथनी में इतना अंतर क्यों? यानी आप कहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो क्या लगता है भाजपा दोगलों की पार्टी है? ये बड़ा सवाल है। आज कहीं ना कहीं बलविंदर सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में जो एक्साइज पॉलिसी लाई से मॉडिफाई करके जो डिस्टेंस है उसे मेंशन किया जाए, अन्यथा फिर से इन्हें कोर्ट का यानी ऑनरेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।